Hello everyone, I'm Yugal. I'm currently an undergrad student at NIT and I've scored 99+ percentile in JEE मेंस एग्जामिनेशन। तो आज हम एक बात करेंगे कि हाँ होता क्या है कि जेई की प्रिपरेशन के दौरान हम जितना इनपुट डालते हैं, मतलब ये होता है कि हम जितना इनपुट डालो उतना आउटपुट नहीं पता, हमारा जो जितनी मेहनत करो उतना एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो वी विल डिस्कस लाइक व्हाट आर द रीजन फॉर दिस एंड हाउ टू ओवरकम दिस। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप एक चीज़ होती है कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता होता है तो आप उस चीज़ के लिए आप फोकस होकर प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर के पास सर्टेनिटी आपके पास, तो होता क्या कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कर होता क्या आप मेहनत कर रहे हो बट आपके रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको होगा कि आपको डिमोरलाइज होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर के आपको पता नहीं है, तो डिमोरलाइज हो जाओगे और फिर आप मतलब अपनी प्रिपरेशन को गिव अप कर दोगे। मतलब ऑफिशियली तो गिव अप नहीं कर पाओगे, कोचिंग छोड़ दोगे, आप कोचिंग करोगे बट आप इतनी 100% अपना इतना मन लगा के इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। बट इसी जगह पे एक होता क्या कि हम अब जैसे कि मैंने अपना जेई दे दिया, तो आई हैव रियलाइज कि जेई की प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं और फाइनली क्या होता है। तो इस होगा कि आपको एक अगर मैं आइडिया दे पाऊंगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ उस चीज़ को मैं अभी भले ही मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा बट मैं मेहनत करता जाऊंगा, तो मेरे फाइनली मैं अपने एक टॉप एनआईटी या टॉप आईआईटी में पहुंच जाऊंगा, जो कि आपका फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। तो बेसिकली होता है क्या कि आप अपने प्रिपरेशन को अगर करते जाओगे इस टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे, बस ये देखोगे एक चेकलिस्ट करते जाओगे अपना जो कि आपके पेपर्स होते हैं उसको चेकलिस्ट कर जाओगे, आप कितना सही जा रहे हो कितना गलत जा रहे हो, तो फाइनली आप अपनी मेहनत कर दोगे। इतना डिमोरलाइज नहीं होगा कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा उसको देखते हुए ना, तो फाइनली एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो एक होता क्या कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं किसी बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बट होता है कि किसी बच्चों के अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इलेवंथ की प्रिपरेशन के दौरान ही आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, इसके पहले आपको इतना आइडिया नहीं था कि कैसे पैटर्न होता है क्या चीज़ें होती हैं, आपने उतना देखा नहीं। तो होता क्या कि जेई की प्रिपरेशन काफ़ी थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल साइड पर है। तो इसमें होता क्या है कि ये आप तुरंत ही जैसे 11th में जगह बाकी कोई बच्चा होगा जो पहले प्रिपरेशन करा उसकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, बट आप देखोगे कि हो सकता है कि किस बच्चे की आ रही हो बट मैक्सिमम मैं एक मेजोरिटी की इसकी बात कर रहा हूँ कि वो होता क्या है कि हमारी प्रिपरेशन इतनी जो जितना मेहनत करें उतना रिजल्ट आ नहीं पाता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है। क्योंकि आप यहाँ पे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, प्रिपेयर जो शब्द है वो अपने आप में डिफाइन करता है इसको कि आपको जो है वो फाइनल जो अपना जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट 110% आपको जो फाइनल जो जेई का देना होगा, जो फाइनल मेन पेपर होगा उसमें देना। अभी आप चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो ताकि ये होता ही इसलिए ताकि आप चीज़ों को कंप्लीट तरीके से देख पाओ, आपका डेवलपमेंट हो जाए, आपका मैथमेटिकल तौर पर ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाए, आप चीज़ों को समझ पाओ। तो इसी चीज़ के लिए ये होती है ताकि ये प्रिपरेशन के दौरान इन सब चीज़ों में आप सीख लो। तो आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे लर्निंग का, जैसे ही आपका जो एग्जाम आएगा उसमें आपको फाइनली आपका देना है कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट या फिर उससे ज़्यादा आपका रिजल्ट आए, ठीक है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें करेंगे हमारा जो धीरे धीरे हमको पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा फाइनल जो है वो हम एक किसी टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी में लैंड कर जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो हम क्या करते हैं कि कहीं भी कोचिंग लेते हैं या फिर कहीं पे भी किसी चीज़ में एनरोल होते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कॉन्सेप्ट को टीक करना। लाइक हम किसी बुक को टीचर्स के द्वारा पढ़ रहे होते हैं या फिर हम किसी बुक को प्रेफरेंस करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव है हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हों। लाइक जेई के पेपर जो होते हैं तो वो होते हैं ये चेक करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू चेक करें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेन मोटिव होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ज़्यादा अपने मटेरियल को फैलाया नहीं, अब हो सकता है अपने मटेरियल को लाइक ज़्यादा फैला देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये करिएगा कि आप अपने टीचर्स के नोट्स पकड़ लीजिए या फिर उसके सप्लीमेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बुक पकड़ लीजिए, क्योंकि मेन मोटिव आपका कॉन्सेप्ट बनाना है। तो मटेरियल को एकदम सॉर्ट आउट कर लीजिए, एकदम सॉर्टेड कर लीजिए, थोड़ा उस पर स्टिक करिए, उस पर कोशिश करिए कि उसी पे आप रहें और उसमें चीज़ें सीखते जाएँ। जैसे कि आपको मान लो आपको क्लास में टीचर ने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, फिर आपको कुछ होमवर्क मिलता है शीट्स में, तो जैसे कि आप 70 to 80% क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही चल रहा है। मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो आपके अगले दिन टीचर से जाके पूछो, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो, तो आपको पता रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे ही होता है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था वो जो मैं नहीं सोच पाया था, जो मुझे नहीं आता था, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था। आप उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से सीख लोगे, फिर फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आया तो उस सवाल को कर पाओगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें। उसके बाद एक चीज़ होती है कि हम पेपर देते हैं, तो पेपर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है और इसका एक अलग लेवल है जेई का। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपने पेपर दें, बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पेपर को आके एनालिसिस करें। अब एनालिसिस किस तरीके से, मान लो आपसे कुछ सवाल नहीं हुए हैं पेपर में, आप उन सवालों को देखोगे, एक बार खुद से करने की कोशिश करोगे, फिर भी नहीं होता, आप अपने सॉल्यूशन को देखोगे, अब उसको उसके बाद उस क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाओगे। मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट है जो आपसे लीक हुआ है, डेफिनेटली तभी आपसे वो सवाल नहीं हुआ है। फिर आप करोगे कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे। बोलते हैं ना कि हमारा पीयर ग्रुप होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो बोलते हैं एक कहावत ऐसे कि अगर आपके आसपास कितने लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल होंगे, आपके आसपास वाले लोग किस तरीके से। तो ज़रूरी होता है कि आपके आसपास वाले बच्चे भी वो पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन उनसे भी सवाल हो तो उन चीज़ों के लिए फाइट मार रहे हैं, वो अपनी मेहनत हार्डवर्क करते जा रहे हैं। तो
अब मान लो कि आपसे कुछ सवाल होगा, अपने फ्रेंड से पूछा कि ये सवाल जो है वो इस तरीके से होगा, और उसने बताया कि सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा इसमें, और इसमें ये इस तरीके से सवाल हो गया। तो आपको एक यू विल रियलाइज दैट कि आपने उस सवाल को सोचा कि आपसे नहीं हुआ पर, बट फिर आपके फ्रेंड से पूछा, उसने एक बताया उस तरीके से, उसने किस तरीके से उसको सोचा, उससे सवाल हो गया, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा हाँ, ये तरीका मैं सोच नहीं पाता। डेफिनेटली ये वाली जो चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और जब आप इसको खुद से करोगे, जब ये चीज़ आप खुद के साथ होगी, आपको डेफिनेटली रियलाइज होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं सोच पाया, वो सोच गया, इस तरीके से आपको गिल्ट बिल्कुल फील नहीं होगा। अगर आपने उस पर ट्राई मारा, आपने पूरी कोशिश की होगी, जब आपको पता चलेगा कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था, आपको एकदम खुशी अंदर होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं आया, अब आ गया, अब आगे चल के इसमें हो सकता है कि मेरी गलती ना हो, चांसेस बढ़ेगा उस क्वेश्चन को सही करूँ। आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन आपका दिमाग भी पहले नहीं सोच पा रहा था, बट हाँ अब सोचने लग गया। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका पीयर ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए। और फिर भी अगर आपके किसी दोस्त से भी नहीं होता, फिर अपने टीचर्स के पास जाएगी, टीचर से पूछिए वो सवाल किस तरीके से हुआ था। सॉल्यूशन तो भले होता है, बट हो सकता है कि आप टीचर पे जाएंगे तो कुछ एक और थोड़ी और मदद मिल जाएगी आपको कॉन्सेप्ट को समझने में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जेईई की प्रिपरेशन बहुत लंबे टाइम से चलती है, और अब जैसे कि हमारा टाइम पे भी लॉकडाउन लगे थे, तो पेपर एक्सटेंड होते गए थे, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि पेपर एक्सटेंड हो रहा है। तो होता क्या कि, और वैसे भी काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो होता क्या कि इसमें आपको कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उस मोटिवेशन के लिए आप अपने सबसे बेस्ट तो ऑप्शन ये होगा कि अपने टीचर्स के साथ रहिए, क्योंकि टीचर्स वो सालों का एक्सपीरियंस होता है, और उन्हें सब चीज़ों का आइडिया होता है, उस चीज़ को किस तरीके से देखना है। बट अगर आप हेजिटेट करते हैं, कुछ बच्चे को टीचर से बात नहीं कर पाते, तो उस गाइडेंस के लिए आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली मैंने अपने जो जेईई की जर्नी में जो सीखा है, जिसके कारण इनिशियली मेरी परसेंटाइल भी कम थी, उसके बाद मेरी परसेंटाइल 99+ होगी। तो उन सब जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं मैंने सीखी है कि ये नहीं करनी चाहिए, जो मिस्टेक्स है मेरी, वो उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और डेफिनेटली आपको मदद करेंगी। थैंक यू।